दिवाली आ रही है, पर दिवाली पूजा की विधि क्या है? ओम श्री महालक्ष्मी नमः। महालक्ष्मी नमः। दीपावली की सभी को हार्दिक बधाई, सुमंगल हो, सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आनंद रहें और महालक्ष्मी और गणेश जी को कुबेर जी की जो है कृपा आप सब पर बनी रहे। और दीपावली जो पर्व है 21 तारीख को भी मना रहे हैं और 20 तारीख भी बहुत सारे लोग मना रहे हैं, लेकिन 21 तारीख का बहुत सारा शास्त्र सम्मत भी है, क्योंकि सूर्य उदय से लेकर सूर्यास्त तक का जो समय है यह सायंकाल गोधूली बेला भी है। रात्रिकालीन बेला में श्री महालक्ष्मी का आगमन होता है सायंकाल गोद बेलायाम, इसीलिए जो है सायंकाल में महालक्ष्मी का पूजा करना सबके लिए बहुत अच्छा है। विशेष रूप से दीपावली के जो पर्व पर जो पूजा विधि है वो 2 प्रकार से होती है। एक जो है महालक्ष्मी जी का पूजा है, एक पंचोपचार से होता है, एक षोडशोपचार से होता है। जो भी आपके पास उपलब्ध है या घर में अपने सामर्थ्य अनुसार पंचोपचार से भी पूजा कर सकते हैं। धूप दीप जला के भगवान जी के लिए फल फूल नैवेद्य आदि जो है समर्पण करते हैं। सबसे पहले स्नान कराते हैं भगवान गणेश जी का, फिर लक्ष्मी जी का, कुबेर जी का। इसके बाद जो है टीका लगाते हैं, अक्षत चढ़ाते हैं, फिर इसके बाद जो है फूल माला, गुलाब का फूल, कमल का फूल चढ़ाते हैं। इसके बाद धूप दीप और नैवेद्य चढ़ा के भगवान जी को ओम महालक्ष्मी नमः, सर्वप्रथम गणपतये नमः बोलते हैं, फिर महालक्ष्मी नमः, श्री महालक्ष्मी नमः, इस तरह से जप कर सकते हैं। यहाँ श्री सूक्त और कनकधारा का पाठ भी कर सकते हैं, महालक्ष्मी अष्टकम भी पाठ कर सकते हैं। इसी से जो है महालक्ष्मी जी की कृपा आपके घर में बनी रहेगी। और जो है यह दीपावली के पर्व पर षोडश प्रकार से भी आप पूजा कर सकते हैं। षोडश प्रकार मतलब होता है शुरू से लेकर अंतिम तक जो है 16 प्रकार के वस्तुओं से पूजा किया जाता है। जैसे प्रथम स्नान होता है, फिर इसके बाद जो है आवाहन होता है, आवाहन के बाद जो है फिर उसमें स्नान के बाद पंचामृत स्नान से होता है, पंचामृत स्नान के बाद जो है टीका लगाना होता है, कुमकुम लगाना होता है, केसर लगाना होता है। इसके बाद अक्षत चावल जो है शुद्ध चावल जो है साबुत चावल होता है, उसको टीका लगाया जाता है। और वस्त्र में आप कपड़ा भी पहना सकते हैं या कलावा भी बांध सकते हैं। और इसके बाद जो है आप पुष्प हो या गुलाब का फूल हो या कमल का फूल हो, कमल का फूल लक्ष्मी जी को ज़्यादा प्रिय है और कमल का फूल सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। सभी पुष्पों में कमल पुष्प राजा है, इसीलिए जो है उस पुष्प को चढ़ाने से लक्ष्मी जी प्रसन्न होती है, क्योंकि लक्ष्मी जी कमल के पुष्प पर ही विराजमान होती है। और पुष्प के बाद धूप और इत्र गणेश जी को जनेऊ चढ़ाते हैं। इसके बाद फिर जो है नाना प्रकार का जो वस्तु है या सुगंधित वस्तुएं हैं फिर उनको अर्पण करते हैं। और इन सब को चढ़ाते हुए ओम गणपतये नमः, ओम श्री महालक्ष्मी नमः और ओम कुबेराय नमः, इस तरह से आप बोलते जाइए और पूजा करते जाइए। उसमें गुलाब के फूल चढ़ाते जाइए और साथ में अक्षत भी चढ़ाते जाइए। नमः नमः, ओम श्रीं श्रीयै नमः, ओम श्रीं श्रीयै नमः, इस तरह से आप 108 बार बोल सकते हैं। इससे महालक्ष्मी की कृपा और ज़्यादा हो जाएगी। और इसके साथ साथ में घर के द्वार पर जो है दिया जलाइए, घर के अंदर जलाइए, किचन में जलाइए। और दीपावली के पर्व पर मंदिर में, अपने घर के मंदिर में आपको 5 दिया जो है घी का होना चाहिए, बाकी और तेल का दिया भी आपको जरूर लगाना चाहिए। और इसके साथ साथ में आप नैवेद्य में जो है भोग लगा सकते हैं, आपने जो घर में बनाया है, या हलवा या खीर या जो भी आपका व्यंजन है शुद्ध और सात्विक हो। और इसके साथ में फल की आजकल के मौसम के हिसाब से भी है, या 5 प्रकार के फल भी चढ़ा सकते हैं। और इसके बाद यथाशक्ति द्रव्य उसमें चढ़ा सकते हैं। इस तरह से पूजा किया जाता है। सबसे पहले जो है पूजा से पहले थाली में ओम लिखा जाता है, बीच में स्वस्तिक, ओम श्री और शुभ और लाभ, और उसमें कलश रखा जाता है। कलश में भी स्वस्तिक बनाया जाता है, उसमें कलावा से बांध दिया जाता है। और ऊपर नारियल रखिए और उसके ऊपर जो है आम के पत्ते, पान के पत्ते, उसको अच्छी तरह से रख लीजिए।
कलश के अंदर जो है सुपारी और साबुत हल्दी, साबुत चावल और थोड़े से सिक्के जरूर रख लीजिएगा। और इससे कलश पूर्ण का प्रतीक है, इसीलिए आपके जीवन में महालक्ष्मी जी का पूर्ण रूप से जो है यथाशक्ति पूजा करिए। इस तरह से भक्ति भाव से करिए। और महालक्ष्मी जी का महामंत्र है, महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ये महालक्ष्मी गायत्री मंत्र है। इस मंत्र का एक माला यथाशक्ति जरूर करें। हो सके तो श्री सूक्त कनकधारा जरूर सुने। इस तरह से आप पूजा करेंगे और अंत में जो है भगवती की, महालक्ष्मी जी की आरती करके फूल में जो है फूल लेकर सभी लोग, अपने परिवार के लोग एकत्रित होकर महालक्ष्मी जी को अर्पण करें। और गणपति का नाम लीजिए, अपने सभी देवताओं का नाम लीजिएगा, अपने गुरु का नाम लीजिएगा, अपने जो है पितरों का नाम लीजिएगा। सभी का नाम लेके उनको पुष्प चढ़ाइए और जो यथाशक्ति भक्ति साष्टांग प्रणाम करके यथाशक्ति जो है फिर भगवान का भजन करिए। बोल सांची दरबार की जय। महालक्ष्मी की पर्व पर सभी को फिर से हार्दिक बधाई, सुमंगल। ओम शांति शांति शांति। जय गुरुदेव।